चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर, जहां ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नोटिस जारी किया है और मस्जिद कमेटी से जवाब मांगा है। 2 हफ्ते का समय दिया गया है मस्जिद कमेटी को, क्योंकि हिंदू पक्ष की ओर से याचिका दायर की गई थी और वजू खाने की एएसआई सर्वे की मांग एक बार फिर से हिंदू पक्ष की ओर से की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर अब मस्जिद कमेटी से जवाब मांगा है। हालांकि दोनों ही पक्ष अपना अपना दावा कर रहे हैं। एक तरफ हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि जो सील बंद जगह है वहां पर कभी पूजा अर्चना की जाती थी, लेकिन दूसरी तरफ मस्जिद कमेटी की ओर से, मुस्लिम पक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि यहां पर वजू खाना ही था। अब इस जगह को लेकर के फिर से एएसआई सर्वे की मांग की गई है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को एक नोटिस जारी किया और 17 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और आज जो एप्लीकेशन लगी हुई थी वो वजू टैंक एरिया, जिसे सील्ड एरिया कहा जाता है, उसके एएसआई सर्वेक्षण की मांग थी। आज वो वाली एप्लीकेशन लगी थी और कोर्ट ने आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद उसमें नोटिस जारी किया है और अंजुमन इंतजामिया से 2 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि इसमें जो बाकी अन्य एसएलपी हैं उसका एक चार्ट देके अदर साइड को भी सर्व कर से एग्रीएबल क्या क्या एसएलपीज लगनी है वो सारी भी फिर अगली डेट 17 दिसंबर को है उसमें लगाई जाएगी। तो 17 दिसंबर तक जवाब दाखिल करना होगा मस्जिद कमेटी को अपना, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का समय दिया है, अब ये देखना होगा कि मस्जिद कमेटी अपना क्या जवाब दाखिल करती है, क्योंकि एएसआई सर्वे की मांग उठाई गई है। एक बार फिर से हिंदू पक्ष की ओर से आप वकील विष्णु शंकर जैन को सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि हमने एक बार फिर से एएसआई सर्वे की मांग उठाई है। वजू खाना जो मुस्लिम पक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि जो सीलबंद जगह है वो हमारा वजू खाना है, और एक ढांचा निकलकर सामने आता है एएसआई सर्वे के दौरान, जिस पर दोनों ही पक्ष अपना अपना दावा कर रहे थे। हिंदू पक्ष कह रहा है कि ये शिवलिंग है, लेकिन वजू खाने के उस एरिया को लेकर, उस ढांचे को लेकर मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये फव्वारा है। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ मदन मोहन शर्मा जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। मदन, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस खबर पर? चूंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से नोटिस जारी किया, ऐसे मुस्लिम पक्ष क्या लगता है क्या कुछ जवाब दाखिल करेगा, और ऑप्शंस क्या उनके पास, विकल्प उनके पास क्या बचते हैं? देखिए उनका जो बिल्कुल अगर कहा जाए तो ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई होनी थी, जिसमें कहा जाए तो हिंदू पक्षकार के द्वारा जो कहा जाए जो सीलबंद जो एरिया है, जिसको कि अंजुमन इंतजामिया जो वजूखाना बता रहा है, उसको जो एएसआई सर्वे की मांग को लेकर के हिंदू पक्षकार ने याचिका डाली थी, जिस पर आज न्यायालय ने जो है मुस्लिम पक्षकार को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्ते का समय दिया है कि 2 हफ्ते के अंदर जो है आप अपना जवाब दाखिल कीजिए, क्योंकि लगातार ये देखा गया है कि एएसआई सर्वे जो है 1930 का जो है एएसआई सर्वे हुआ है, जिसको लेकर के 800 साढ़े 800 पन्ने की रिपोर्ट जो है एएसआई ने दाखिल भी की थी, लेकिन जो वजू टैंक का एरिया है वहां पे एएसआई सर्वे नहीं हुआ है, जिसकी मांग जो है हिंदू पक्षकार के द्वारा की जा रही है कि अगर जिसको अंजुमन इंतजामिया कहा जाए वजूखाना बता रहा है, जिस पर फव्वारा बता रहा है, वहां पे कहा जाए तो कथित शिवलिंग है, और उस वहां पर जब एएसआई सर्वे होगा तो तमाम जो साक्ष्य जो है और भी सामने उसमें आ जाएंगे। तो जिसको लेकर के हिंदू पक्षकार के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका डाली गई थी, जिस पर आज जो है अहम सुनवाई हुई। वहीं कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया को 2 हफ्ते का नोटिस दिया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो जिस मामले पे पहले सुनवाई होनी है उस पर उसको जो है ना सूचीबद्ध करके दिया जाए। तो अंजुमन इंतजामिया की तरफ से जो अधिवक्ता थे उन्होंने कहा है कि 7/11 जो कहा जाए वर्शिप एक्ट जो है प्लेसेबल ऑफ वर्शिप एक्ट का है, उस पर पहले सुनवाई किया जाए, लेकिन तो कहा जाए न्यायालय ने यह कहा है कि आप सूचीबद्ध तरीके से जो है हमें मेरे पास में जो है आप उसको दीजिए, हम उसके बाद हम ये निर्णय लेंगे कि आखिर जो है हमें कौन से मामले को पहले सुनना है। तो जिस पे 17 दिसंबर का जो है तिथि निर्धारित की गई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि अंजुमन इंतजामिया जो है क्या जो है दलीलें लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट के पास में जाता है और सुप्रीम कोर्ट उस पर जो है किस तरह का निर्णय देती है, क्योंकि लगातार जिस तरह से सर्वे के दौरान जो तमाम चीजें जो निकल करके आई थी, जिस तरह से जब एएसआई सर्वे किया था, तमाम ऐसे साक्ष्य जो है हिंदू पक्षकार के उसे मिले थे, जिसमें जो है ना कहा जाए तो तमाम जो चिन्ह थे वो जो है और इन्हीं चिन्ह के आधार पर हिंदू पक्ष का दावा यहाँ पर मजबूत होता नजर भी आया था। ये दलील भी हिंदू पक्ष ने दी थी अपने बिंदुओं में। लेकिन दूसरा मामला, क्योंकि
15 मामलों के एकीकरण की भी मांग रखी गई थी हिंदू पक्ष की ओर से और ये कहा गया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में सभी 15 मामलों की सुनवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या जवाब आता है? जी अंजलि, बिल्कुल अगर कहा जाए कि लक्ष्मी देवी जो वादी हैं और अन्य 3 महिलाओं के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ये भी याचिका डाली गई थी कि जो 15 मामले जो ज्ञानवापी के चल रहे हैं, जिसमें कि 9 जो है जिला जज की अदालत में है, वहीं 6 जो है कहा जाए तो आदर्श न्यायालय में जो है चल रहे हैं, साथ ही साथ कुछ मामले जो है हाई कोर्ट में भी हैं। तो जिसको लेकर के उन्होंने कहा था कि जो तमाम जो है 15 जो मामले हैं उसको जो है एक साथ सुना जाए, क्योंकि अगर एक साथ सुनेंगे तो जल्द से जल्द जो है इसका निस्तारण हो सकेगा। तो हिंदू पक्षकार के द्वारा जो है ये याचिका डाली गई थी, उस पे भी है 2 हफ्ते का जो समय दिया गया है, उसमें 17 दिसंबर को यह भी तय होगा कि क्या 15 जो मामले हैं क्या उसको जो है हाई कोर्ट में एक साथ मतलब किया जाए या नहीं। तो जिसको लेकर के